Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are good. Today we will discuss about the use of a and n with the words. Do you remember prep class? How many consonants are in English alphabets? And how many vowels are in English alphabets? Very nice. There are 5 vowel letters in English alphabets and there are 21 consonant letters in English alphabets. So let's start our topic, use of a and n. आपने प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल a और n किसके साथ यूज़ होंगे. जो आर्टिकल n है हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में 5 वाउल लेटर्स होते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े थे. ए, ई, ओ एंड अ. These are 5 वाउल लेटर्स. और जिस भी वर्ड के स्टार्ट में इन 5 वाउल लेटर्स में से कोई भी लेटर आएगा उसके साथ आर्टिकल एन यूज़ होगा. और इसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे उनसे जो वर्ड स्टार्ट होते होंगे उनके साथ आर्टिकल ए यूज़ होगा. सो लेट्स रीड दिस पेज. हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है एन, अर्न. अगर आप फोकस करें तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है अर्न और अर्न का स्टार्टिंग साउंड क्या है? अ इज़ अ वॉवल. सोचें और बताएं. अ वॉवल है. यस, अ इज़ अ वॉवल लेटर. यहाँ भी टीचर ने वाउल्स लिखे थे तो अ क्या है? वाउल लेटर है. तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? एन. वेरी गुड. नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास कैंडल. व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ द कैंडल? ख. ख इज़ अ वाउल लेटर और नॉट? Yes, it's not a vowel letter. So we use article A with the candle. A candle. An eggplant because eggplant starts from A and A is a vowel letter. So we use article N with this letter. Next picture. Basket. So tell me what is the beginning sound of the basket. हम इनके साथ ए और एन को यूज़ करने से पहले हम उस पिक्चर का, उस वर्ड का बिगिनिंग साउंड देखेंगे. अगर उनमें से कोई भी बिगिनिंग साउंड वाउल लेटर है तो हम उसमें लेटर एन उसके साथ यूज़ करेंगे और अगर वो वाउल लेटर नहीं है तो हम उसके साथ लेटर ए यूज़ करेंगे. इसी तरह से आपने इस सारे पेज की रीडिंग करनी है. So let's start to solve the activity of A and N. Use of A and N. यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? टिक N और A करेक्टली. अब हमने जैसे टीचर ने आपको पहले भी बताया आपने पिक्चर का फर्स्ट बिगिनिंग साउंड देखना है. पिक्चर का बिगिनिंग साउंड अगर तो वो वाउल लेटर है तो हम उसके साथ आर्टिकल N यूज़ करेंगे और अगर वो वाउल लेटर नहीं है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? शाबाश, हम उसके साथ ए यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पिक्चर इज एल्बो. एल्बो का बिगिनिंग साउंड क्या है प्यारे बच्चों? ए. सो थिंक अबाउट इट. सोचें और ज़रा मुझे बताएं कि क्या ए वाउल लेटर है? यस, वेरी गुड. ए इज़ अ वाउल लेटर एंड सो वी विल यूज़ आर्टिकल एन विद दिस लेटर. तो चलें प्यारे बच्चों देखें पैरेट का बिगिनिंग साउंड क्या है? फ. वेरी गुड. फ इज़ अ वाउल लेटर? नो. वेल डन, आपने तो बिल्कुल सही आंसर दिया. फ जो है वो वाउल लेटर नहीं है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? ए और एन. शाबाश. तो वी विल यूज़ आर्टिकल ए विद दिस लेटर. सो यू हैव टू सॉल्व दिस एक्टिविटी ऑन योर बुक अकॉर्डिंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस. तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी. रिव्यू है ये आपके प्रीवियस कंसेप्ट का. राइट द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स यूजिंग ए और एन करेक्टली. यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स दी हुई हैं और नीचे उनके नेम राइट किए गए हैं. यहाँ गिवन लाइंस पे आपने लाइक फर्स्ट पिक्चर है एरो. तो एरो का स्पेल ARROW. ये आपको एरो दिया गया है स्पेल. आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे एरो के स्पेल राइट करने हैं बट उससे पहले बिफोर राइटिंग द नेम और स्पेल ऑफ द पिक्चर आपने सेलेक्ट करना है, डिसाइड करना है कि हम इस पिक्चर के साथ आर्टिकल ए यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे. जो भी आर्टिकल उस गिवन पिक्चर के साथ यूज़ होता होगा आपने पहले वो आर्टिकल राइट करना है देन आपने उस पिक्चर का नेम राइट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है एरो. एरो का बिगिनिंग साउंड क्या है? ए. ए इज़ अ वाउल लेटर और नॉट? येस, ए इज़ अ वाउल लेटर. सो वी यूज़ आर्टिकल एन विद दिस वर्ड. फर्स्ट हम आर्टिकल राइट करेंगे और देन हम पिक्चर का नेम राइट करेंगे. तो हमने क्या राइट किया? एन, एरो. नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास मैट.
मैट का बिगनिंग साउंड क्या है? म। सो यू हैव टू डिसाइड कि इसके साथ क्या आएगा, आर्टिकल ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा। वेल डन। इसके साथ क्या आर्टिकल यूज़ होगा? ए। तो हम फर्स्ट यहाँ पे आर्टिकल राइट करेंगे ए और देन हम पिक्चर का नेम राइट करेंगे मैट। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आपने इन पिक्चर्स के नेम्स को देखते हुए आर्टिकल ए और एन यूज़ करके इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।